राधे राधे। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हमारा ग्रंथ में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आम्ल की एकादशी के बारे में। हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आम्ल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी एकादशियों का विशेष महत्व होता है, लेकिन इन सब में आम्ल की एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण है। इस बार ये व्रत 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा। आम्ल की एकादशी में आंवले के फल का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए और व्रत का संकल्प करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद आंवले के फल को भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। आंवले के वृक्ष को धूप दीप चंदन रोली पुष्प अक्षत आदि से पूजन कर किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद ब्राह्मण को कलश वस्त्र और आंवला आदि का दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर व्रत को खोलना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आम्ल की एकादशी का व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आंवले को भगवान विष्णु ने दिव्य वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके हर हिस्से में भगवान का वास माना गया है। इसलिए आम्ल की एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आम्ल की एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। आंवले की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे। इस अवसर पर गुलाल और फूलों से महादेव और माता पार्वती का स्वागत किया गया था। हर साल रंग भरी एकादशी पर काशी में बाबा विश्वनाथ माता गौरी के साथ नगर का भ्रमण करते हैं और भक्त गुलाल और फूलों से उनका स्वागत करते हैं। काशी में विश्वनाथ की इस दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है। इस अवसर पर आप भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, क्योंकि इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही प्रसन्न रहते हैं। आम्ल की एकादशी व्रत विधि पूर्वक करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु की कृपा से पाप मिट जाते हैं। इसी दिन आंवले के पेड़ की पूजा भी करते हैं और आंवले के फल का सेवन भी करते हैं। इस व्रत में आंवले का बहुत विशेष महत्व होता है, इसलिए इसे आम्ल की एकादशी भी कहते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा करने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से 1000 गांव के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। रात में भागवत कथा और भजन कीर्तन का पाठ करते हुए भगवान का ध्यान करें। 14 मार्च को प्रातः स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, फिर हाथ में जल फूल और अक्षत लेकर रंग भरी एकादशी व्रत और भगवान शिव पार्वती की पूजा का संकल्प ले। रंग भरी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। इस योग में पूजा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा घर में एक चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर को स्थापित करें। फिर उनका गंगाजल और गाय के दूध से अभिषेक करें। अब भगवान शिव को बेलपत्र भांग धतूरा पुष्प शहद सफेद चंदन शक्कर अक्षत फल फूल आदि अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। फिर माता पार्वती को अक्षत फूल सिंदूर कुमकुम श्रृंगार सामग्री आदि अर्पित करें और पूजा करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती को गुलाल चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप गंध अर्पित करें। फिर शिव चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में माता पार्वती की आरती और भगवान शिव की आरती घी के दीपक के साथ करें। पति और पत्नी के साथ रंग भरी एकादशी की पूजा करें तो उनके वैवाहिक जीवन में समस्याओं का अंत हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दान करें। लोगों को प्रसाद वितरित करें और सेवई भी ग्रहण करें। दिन भर फलाहार करते हुए भगवत भजन करें।